हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर गुलफान नेटवर्क को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि नई अपडेट जल्द ही मिले। अपनी बेटियों की इज्जत की परवाह न करे, अपनी बहनों को तके। उस कौम को आप सोच रहे हैं कि इनमें पैदा होगा सलाहुद्दीन। सलाहुद्दीन अय्यूबी तो उस जाते वाला का नाम है कि एक बहन की इज्जत पे बात आई थी तो सलाहुद्दीन अय्यूबी ने काफिरों को, यहूदियों को कैफरे किरदार तक पहुंचा के बताया था, अगर हमारी बहनों की इज्जत पे बात आएगी, याद रखना हम दुनिया को उलट पलट कर रख देंगे, मगर हम रसूल अल्लाह की शहजादियों को बेइज्जत नहीं होने देंगे, रुसवा नहीं होने देंगे। मगर आज मुसलमान तेरी हालत ये, बाप के सामने बेटी सोशल मीडिया पे अपनी इज्जत को नीलाम कर रही है, बाप को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह। भाई के सामने भाई जानता है, एक दिल्ली की एक लड़की, सुनो नौजवानों सुनो, दिल्ली की एक लड़की सोशल मीडिया पर उसने देखो कहां से शुरुआत की, कैसे देखो खराबियां धीरे धीरे आगे बढ़ती। दिल्ली की एक लड़की मुसलमान, नाम से मुसलमान, शुरुआत में यूं पूरा अपना लपेट लपाट के हिजाब पूरा यूं ऐसे इस तरह से बिल्कुल पूरा यहाँ तक पैक, यहाँ तक यूं पूरी मुल्लानी बन के आई थी सोशल मीडिया पर। समझ रहे हो मौलाना साहब किबला, पूरी मुल्लानी बन के आई थी और क्या कर रही थी, कभी मोहम्मद अली फैजी की नात पे झूम रही थी और लिपसिंग कर रही थी, कभी असद इकबाल कलकत्तवी की नात पे लिपसिंग कर रही थी, कभी सैफ रजा कानपुरी के कलाम पे अपने होठों को हिला के लिपसिंग कर रही थी। तो हमारे नौजवान कह रहे थे वाह बहन सुभान अल्लाह, वाह बहन माशाअल्लाह, फॉलोवर्स बढ़े। बहन का ये जो पूरा बिल्कुल यूं था ना, यूं ये धीरे धीरे सरकने लगा पीछे को, फॉलोवर्स बढ़ते गए, ये सर से भी उठने लगा, सर से उतरा, फॉलोवर्स और बढ़े, फिर वो जो है अब अपने बाल खोल के आने लगी, फॉलोवर्स बढ़े तो फिर व्लॉग्स बनाने लगी। आज मैं अजमेर शरीफ आई हूँ, आज मैं यहाँ आई हूँ, आज मुझे बड़ा अच्छा लगा है। धीरे 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 पता है किस नौयत को पहुंची, वही लड़की जो कल नातों पर लिपसिंग करती हुई सोशल मीडिया पर आई थी, वही लड़की अंजाम ये हुआ एक गैर मुस्लिम के साथ में शादी करने लगी। उसके बाप से जब पूछा गया कि तुम मुसलमान हो, अपनी बेटी का ये हाल तुम देखते नहीं कि वो एक गैर मुस्लिम से शादी कर रही है, उन्होंने कहा लोग हमारी शोहरत से, हमारी बेटी की इज्जत से, हमारी बेटी की कामयाबी से जल रहे हैं। तेरी बेटी का ईमान गया, वो जहन्नमी बन गई, दोज़खी। तू कहता लोग जल रहे हैं कामयाबी से, कामयाबी से जल, ये कामयाबी नहीं है। याद रखना मेरे अजीजों, कामयाबी तो तब होती कि तेरी बेटी खुद भी बाहया पर्देदार होती और उसकी कोख से आगे चलकर जो जन्म लेते वो भी बाहया होते, पाक दामन होते, शरीफ होते। अल्लाह ताला उसे औलादे देता, वो अपनी औलादों को आलिम दीन बनाती, वो दीन की खिदमत करते, तब अल्लाह भी राजी होता और ये असल कामयाबी होती। दुनिया भी सवर जाती और कब्र में भी उजाले हो जाते। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान माशाअल्लाह। नौजवानों अपनी बहनों को सोशल मीडिया पर देखकर बड़ी जल्दी कहते ना वाह माशाअल्लाह, वाह माशाअल्लाह। अगर आप अहद कर लो ना कि अगर कोई बहन आपको सोशल मीडिया पर है तो आप अपना काम कर दे कि बहन ये काम बिल्कुल गलत है तेरा, तू पर्दे के साथ, तेरी इज्जत बड़ी है, अल्लाह ने तुझे बड़ी इज्जत दी है, तू घर में रह। मगर बताइए हम कैसे इस्लाह कर पाएंगे जब हमारे घरों की हालत ये है कि हमारी अपने घर की, हमारी
ये तुम्हारा मेरा हम सबका पूरी कौम का रोना है। हमारी माएं, हमारी बहनें, हमारी बेटियां आज हमारे सामने बेपर्दा हैं। हम जब यहाँ कुछ नहीं बोलते तो आगे क्या बोल सकते? कुछ नहीं बोल सकते। याद रखना मेरे अजीजों, एक अकेली औरत 4 मर्दों को दोज़ख में लेकर जाएगी। 4 मर्दों को, बारहा आपने ये हदीस सुनी होगी। एक अकेली औरत 4 मर्दों को दोज़ख में लेकर जाएगी। अपने बाप को दोज़ख में लेकर जाएगी। कैसे? जब बरोज़े क़यामत अल्लाह ताला उसे दोज़ख का हुक्म देगा, फरिश्तों दोज़ख में डाल दो। वो कहेगी रुको जरा, मैं अकेली मुजरिमा नहीं, मेरा बाप भी मुजरिम है। कैसे? कहेगी जब मैं गलत कामों पर, गलत रास्तों पर चली थी, मेरा बाप चाहता तो मुझे रोक सकता था, उसने नहीं रोका। इसमें मेरा बाप भी बराबर का शरीक है। अल्लाह फरमाएगा इसके बाप को भी इसके साथ दोज़ख में डाल दो। अब फिर हुक्म हो गया, ये कहेगी या अल्लाह अभी नहीं, मेरा भाई भी बराबर का शरीक है। या अल्लाह मेरा भाई, इसका बड़ा रौब था मेरे ऊपर, मैं डरती थी इससे, मगर जब मैंने देखा मेरी गलत एक्टिविटीज को देखकर कुछ नहीं बोलता है, जब मैंने देखा ये तो खुद मेरी सहेली के चक्कर में लगा रहता है, तो मैं जो करना चाहती थी करती रही, ये कुछ नहीं बोला। या अल्लाह ये भी बराबर का मुजरिम है, मौला ये भी दोज़ख में मेरे साथ जाए। वो भाई अपनी खैर मनाए जो अपनी ताका झांकियां छुपाने के चक्कर में अपनी बहनों से कुछ नहीं कह रहे हैं। और एक बड़ी सच्ची बात कह रहा हूं आपसे नौजवानों, एक शायर ने तंजो मिजाह के लहजे में बात ऐसी कही है कि वो बहुत बड़ी सच्चाई है। बात तो उसने तंज में और मिजाह के लहजे में, हंसी मजाक में कह दी। ऐन से उसने आप लिखा हो, ऐसा भी हो सकता है, पढ़ा लिखा वो शख्स गधा हो, ऐसा भी हो सकता है। और नौजवानों, पढ़ा लिखा वो शख्स गधा हो, ऐसा भी हो सकता है। गैर के घर में तू जो घुसा है अपना दिल बहलाने को, तेरे घर कोई और घुसा हो, ऐसा भी हो सकता है। तू तो गैर के घर में अपना दिल बहलाने जा रहा, मगर अपने घर की फिक्र भी करता जा, अपने घर की भी तरफ देखता जा। तू अपने आप को कहता है मैं इस्लाम का मानने वाला। ताजदारे मदीना वाली ये कायनात मुस्तफा जाने रहमत के दीवानों, बात को जल्दी खत्म कर रहा हूं, तवज्जो से सुनो। औरत कहेगी मेरा भाई भी दोज़ख में मेरे साथ जाए। अल्लाह फरमाएगा इसके बाप को, इसको, इसके भाई को, तीनों को दोज़ख में डालो। अब भाई तक नंबर आ गया। ये कहेगी या अल्लाह भी एक और मुजरिम है। अल्लाह फरमाएगा कौन? कहेगी मेरा शोहर। ये मेरा शोहर भी मुजरिम है। क्यों? या अल्लाह मैं जब बेपर्दा रहती थी इसने कभी कुछ नहीं कहा, ये तो मुझे रेस्टोरेंट में लेके जाता था, कहता था ये दुपट्टा तो हटा दे, तू कैसी लग रही है। ये कहता था आज के जमाने की औरतों की तरह बन के रह, तू तो पुरानी औरतों की तरह दुपट्टा पूरा बांध के आई है। या अल्लाह ये मुझे घुमाने पार्कों में लेकर गया, ये मुंबई में मुझे घुमाने लेके गया, मार्केटों में फिराया, बाजारों में लेकर गया, इसने खुद मुझे बेपर्दा किया, या मैं बेपर्दा थी तो इसने रोका नहीं। या अल्लाह ये चाहता तो मुझे रोक लेता, इसने नहीं रोका, ये भी बराबर का मुजरिम है। कहेगी अल्लाह इसे भी दो। अल्लाह फरमाएगा इसके बाप को, इसके भाई को, इसके शोहर को, तीनों को दोज़ख में डालो और इसे भी डालो। ये कहेगी या अल्लाह एक और मुजरिम है। कौन है? कहेगी या अल्लाह मेरा बेटा। बात समझ में आ रही है आपको? या अल्लाह मेरा बेटा अगर ये चाहता तो मैं रुक जाती। अगर मेरा बेटा एक बार जिद कर लेता,
तो मैं रुक जाती, गलत रास्ते छोड़ देती, मगर मेरे बेटे ने भी कुछ नहीं कहा। या अल्लाह ये भी मुजरिम है। परवरदिगार का हुक्म होगा इसके बाप को, भाई को, शोहर को, बेटे को, चारों को दोज़ख में डालो, इसे भी दोज़ख में डालो। ऐ लोगों, एक औरत 4 मर्दों को दोज़ख में लेकर जाएगी। हम सबके घरों में औरतें हैं, क्या हमने सोचा कभी? हम किसी के भाई भी हैं, किसी के शोहर भी हैं, किसी के बेटे भी हैं, किसी के बाप भी हैं। तो हमने सोचा कि हम अपना अमल तो ठीक रख ले, चलो नमाजें पढ़ ली हमने, लेकिन अपने घर की अगर हमने फिक्र न की तो तब भी तो हमें दोज़ख की तरफ ही जाना पड़ेगा। आज भी वक्त है मुसलमानों, बदल डालो अपना मिजाज, बदल डालो अपने मुआमलात, संभल जाओ, तर्ज जिंदगानी बदल डालो, वरना याद रखो मेरे आका ने ऐलान फरमाया, ताजदारे मदीना का वाज़े ऐलान आका फरमाते, जिस घर की औरतें बेपर्दा बाजारों में घूमती हो, आका ने फरमाया वो मर्द जिसके घर की औरतें बेपर्दा घूमती हो, आका ने फरमाया जन्नत तो बड़ी चीज है, उसे जन्नत की खुशबू भी नहीं मिलेगी। अल्लाहु अकबर कबीरा। ऐ मुसलमानों, इसीलिए तो कुरान बार बार आपको और मुझे जगा रहा है। अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा। कुरान कहता है सिर्फ नाम मुसलमानों वाले रख लेना काफी नहीं है। कुरान कहता है सिर्फ सरों पे टोपियां रख लेना काफी नहीं है, सिर्फ चेहरों पे दाढ़ियां सजा लेना काफी नहीं है। कुरान कहता है ऐ ईमान वालों, पूरे पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। अगर तुम पूरे इस्लाम में दाखिल होते तो कुरान हरगिज न कहता कि पूरे इस्लाम में दाखिल। कुरान ने काफिरों से थोड़ी कहा कि काफिरों इस्लाम में तुम पूरे पूरे, जब काफिरों से कहना था कहा, यहाँ पे कुरान ने मोमिनों से कहा ऐ ईमान वालों, ऐ ईमान वालों, ऐ ईमान वालों, पूरे 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 इस्लाम में दाखिल हो जाओ। और फिर ये पैगाम सुनाया किसने? मुस्तफा जाने रहमत ने सुनाया। पैगाम सुनाया किसने? कि कुरान में कह दिया गया अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुम लिस्लाम दीना। मेरे हुजूर पर इस्लाम को मुकम्मल कर दिया गया। तुम्हारे मेरे आका ताजदारे मदीना वालिए कायनात मुस्तफा जाने रहमत, हुजूर मुस्तफा जाने रहमत की जात पर मेरे हुजूर आए, इस्लाम को अल्लाह ने कामिल किया, हुजूर की जबान से कहलवाया इस्लाम में ईमान वालों, इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ, इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ। जरूरत है कि हम मुसलमान कहलाते हैं, इस्लाम के मानने वाले हैं, तो खुद को पूरे तौर पर इस्लाम में दाखिल करें, क्योंकि अल्लाह का एहसान है कि उसने हमें हुजूर का उम्मती बनाया। समझ रहे हो? अल्लाह ने तो कितना बड़ा करम किया है, अल्लाह ने हमें हुजूर का उम्मती बनाया, सबसे बड़ा फजल ये है उसका। इसीलिए तो हम कहते हैं फज़ले रब्बुल उला, और क्या चाहिए। माशाल्लाह माशाल्लाह, बोल दीजिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। तकरीर मुकम्मल हो गई, एक दो शेर आपको सुना रहा हूँ, तकरीर खत्म है। थोड़ी सी को दे दो भाई साहब, अल्लाह आपके काम में बरकत अता फरमाए। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। इतनी आहिस्ता बोलोगे तो हम आपको आधा घंटा नहीं छोड़ेंगे, जोर से बोलोगे जल्दी छोड़ देंगे। जोर से बोलो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। फज़ले रब्बुल उला, और क्या चाहिए। फज़ले रब्बुल उला,
और क्या चाहिए। फज़ले रब्बुल उला और क्या चाहिए। मिल गए मुस्तफा और क्या चाहिए। तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत कॉन्फ्रेंस। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। फज़ले रब्बुल उला और क्या चाहिए। ये बड़ा प्यारा शेर मैं आपको सुना रहा हूँ, सुने। दामने मुस्तफा जिनके हाथों में है। वाह वाह वाह, बेशक। गुलजार भाई ने हमसे तारीख बहुत पहले ली थी इस जलसे की। ये तारीख इन्होंने पहले हमें 11 रबीउल अव्वल शरीफ की लिखवाई थी और लास्ट में फिर इन्होंने हमसे माजरत कर ली बिल्कुल ऐन वक्त पे। हालांकि उस वक्त पे इन्होंने मना किया था कि जिस वक्त पे मना करना इनका मुनासिब भी नहीं था, मगर हमने कहा चलो कोई बात नहीं, फिर भी इनकी तारीख हमने बहाल रखी। अल्हम्दुलिल्लाह आए लगातार 400 किलोमीटर से ज्यादा का सफर हमने कार से किया, यहाँ पहुंचे, मगर कमेटी वालों का यही सितम रहा कि इन्होंने आखिरी ताजिया बना के हमें यहाँ बिठा दिया। समझ रहे हो कि जब लोगों की जान बिल्कुल निकल चुकी थी तब हमसे कहा कि इन्हें इंजेक्शन लगा दो साहब, ये कमजोर हो गए। तब हमसे कह रहे हैं कि इनकी प्लेटें डाउन हो गई, जरा इन्हें जो है थोड़ा सा। अब फिर भाई उस वक्त में तो प्लाज्मा की जरूरत होती है जब ज्यादा प्लेटें डाउन हो जाए, और प्लाज्मा निकालने में बड़ा टाइम लगता है। खैर अल्लाह ताला सलामत रखे, बड़ा कामयाब जलसा हुआ है। देखो भाई कमाल की बात यह है, 2:10 होने वाले हैं, इतने लोगों का बैठना ये बहुत बड़ी बात है, ये कमाल है वाकई कमाल है। यकीनन आपको सलाम, आपके इस जज्बे को सलाम। दामने मुस्तफा जिनके हाथों में है। वाह वाह, दामने मुस्तफा जिनके हाथों में है, उनको रोज़े जज़ा और क्या चाहिए। उनको रोज़े जज़ा और क्या चाहिए। मिल गए मुस्तफा और क्या चाहिए। भर के झोली मेरी मेरे सरकार ने, भर के झोली मेरी मेरे सरकार ने, भर के झोली मेरी मेरे सरकार ने, मुस्कुरा कर कहा और क्या चाहिए। मुस्कुरा कर कहा और क्या चाहिए। मिल गए मुस्तफा और क्या चाहिए। इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। बेशक अल्लाह के यहाँ मजहब सिर्फ इस्लाम है, इस्लाम पर अमल करो।
पूरे पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। अल्लाह हमें आपको नेक अमल की तौफीक दे, बुराइयों से, बेहयाइयों से, बदअमालियों से परवरदिगार महफूज फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।